नमस्ते दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर डिटेल में समझेंगे। रिटायरमेंट का मतलब होता है जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ देता है और बिजनेस में उसका संबंध समाप्त हो जाता है। लेकिन रिटायर होने के बाद उस पार्टनर को उसका हक का पैसा देना होता है। इसी प्रोसेस को सेटलमेंट कहते हैं। तो लास्ट वीडियो हमने इसकी एक शॉर्ट भी डाल रखी है। अगर आपके पास लॉन्ग वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, बट लॉन्ग में हमने ज़्यादा डिटेल्ड में समझाया हुआ है। तो बाकी आपके पास जितना टाइम हो आप उस हिसाब से कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद उस पार्टनर को उसका हक का पैसा देना होता है। इसी प्रोसेस को सेटलमेंट कहते हैं। रिटायरिंग पार्टनर को किन किन चीज़ों का पैसा मिलता है? सबसे पहले उसको कैपिटल अकाउंट बैलेंस होता है। उसके बाद रिटायरमेंट की डेट तक का प्रॉफिट शेयर होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस का शेयर और गुडविल का शेयर भी मिल सकता है। अब सेटलमेंट प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले ड्यू अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट्स किया जाता है। फिर सेटलमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और लास्ट में पेमेंट कैश, बैंक या लोन अकाउंट से के थ्रू की जाती है। एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन अक्सर ड्यू अमाउंट कैलकुलेशन से ही आता है, इसलिए यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सेटलमेंट के स्टेप्स हैं जो हम देखते हैं। स्टेप वाइज नंबर 1 होता है रिटायरिंग पार्टनर का ड्यू अमाउंट को पता लगाना होता है सबसे पहले। उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर के सारे एसेट्स अगर कोई हो तो वो फर्म को ट्रांसफर किए जाते हैं। फिर फर्म के लायबिलिटीज रिटायरिंग पार्टनर को ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके बाद सेटलमेंट अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद पेमेंट कैश या बैंक या न्यू रेशियो में एडजस्टमेंट्स से करते हैं। सेटलमेंट तभी होता है जब रिटायरिंग पार्टनर फर्म छोड़ता है। सबसे पहले उसका ड्यू अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। फिर फर्म के लायबिलिटीज का ट्रांसफर सही तरह से किया जाता है। उसके बाद सेटलमेंट अकाउंट से पता चलता है कि पार्टनर को कितना पे करना है और कितना उससे लेना है, मतलब उसके अकाउंट से लेना है। गुडविल का ट्रीटमेंट फर्म के अग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट भी अग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। पेमेंट कैश में या फ्यूचर एडजस्टमेंट में किया जा सकता है। अब देखते हैं रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लीजिए पार्टनर सी रिटायर हो रहा है, ठीक है। उसका कैपिटल बैलेंस 1,20,000 रुपए है। प्रॉफिट शेयर है 30,000। इंटरेस्ट कैपिटल है 7200 और रिजर्व का शेयर है 18,000 और गुडविल का शेयर होगा 15,000। इन सबका ऐड करने पर टोटल ड्यू बैठा है 1,90,200 रुपये आता है। अब गुडविल गुडविल ट्रीटमेंट समझते हैं। अगर गुडविल बुक्स में ऑलरेडी है तो रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर दिया जाएगा। अगर गुडविल बुक्स में नहीं है तो एडजस्टमेंट रिमेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में की जाएगी। अब पेमेंट मेथड्स देखते हैं। पहला है कैश पेमेंट, इसमें पूरा अमाउंट कैश में दिया जाता है। दूसरा है डिफर्ड पेमेंट, इसमें अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसको थोड़ा थोड़ा फिर पेमेंट किया जाता है उसके घर वालों को या उसके अकाउंट में, ठीक है। कुछ अमाउंट कैश में और बाकी लोन के रूप में दिया जाता है। जनरल एंट्रीज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेमेंट के समय कैपिटल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर पेमेंट फ्यूचर में करनी है तो लोन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट पार्टनरशिप डीड या अग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। अगर गुडविल ऑलरेडी इन बुक्स है तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर उसको दिया जाएगा। अगर गुडविल न्यू एडजस्ट हो रही है तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच एडजस्ट होगी। एग्जाम्पल, गुडविल ऑफ द फर्म है 45,000 रुपए, ठीक है। और सी का शेयर है 1/3, मतलब 3 शेयर होल्डर्स थे उसमें और एक रिटायर हो गया तो उसका 33% हिस्सा था, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सी हो जाएगा 45,000 का 33% 15,000। गुडविल हमेशा कैश में या लोन के रूप में ही दी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ जनरल एंट्रीज का ओवरव्यू है, वो आप देख लेना, ठीक है। और नीचे हमने एक सिंपल फॉर्मेट में सेटलमेंट अकाउंट भी दे रखा है। इंटरेस्ट और ड्राइंग्स भी इंक्लूड होता है अगर अग्रीमेंट में लिखा हो तो, ठीक है। और एक हमने प्रैक्टिकल इल्यूजन या कह सकते हैं शॉर्ट एग्जांपल भी दे रखा है। ए बी सी और पार्टनर्स हैं। मान लीजिए सी रिटायर हो रहा है तो ओल्ड रेशियो होगा 3:2:1। गुडविल इन बुक्स होगी 45,000। जनरल रिजर्व है 54। सी का कैपिटल बैलेंस है 1,20,000। प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 60,000। तो सी का रिटायरमेंट होगी 31 दिसंबर को। मान लीजिए वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है हमें सी का ड्यू अमाउंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टिकुलर, उसके बाद कैपिटल बैलेंस था हमारा 1,20,000 और शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसका 10/12 इंटू 60,000 इंटू 1/6, तो ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से 10 महीने का 7,200 रुपये। शेयर ऑफ जनरल रिजर्व हो जाएगा 54,000 रुपये का। अब 3 हिस्से करने उसके तो हो जाएगा 18,000। शेयर ऑफ गुडविल का 45,000 का 3/3 हो जाएगा 15,000 और टोटल अमाउंट ड्यू टू सी हो जाएगा 1,90,200, ठीक है। इसके बाद आता है
अब मान लीजिए फर्म तुरंत पेमेंट नहीं कर सकती, ऐसे केस में रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट को क्रिएट कर दिया जाता है। बाद में जब पेमेंट होती है तब लोन अकाउंट क्लोज किया जाता है। अब रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट समझाते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व, वर्कमैनशिप, कंपनसेशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलता है। ठीक है, और गुडविल को दो केसेस दिखते हैं। अब गुडविल के दो केसेस देखते हैं। केस 1, अगर गुडविल बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और केस 2, गुडविल बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है और एडजस्टमेंट एंट्री के पास करनी पड़ती है। ठीक है, एग्जाम में दोनों केसेस फ्रेक्वेंटली पूछे जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद फर्म का बैलेंस शीट भी चेंज करनी होती है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स अपडेट होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज एडजस्ट होती हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स के न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाता है। इसलिए रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट का हमने एक फॉर्मेट दे रखा है, ये आप लोग देख के आराम से समझ लीजिए। जैसे लायबिलिटीज में आएगा इसके क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल्स ए और बी की, और इसमें ऐड होंगे जनरल रिजर्व और किसमें से कटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डेबिट बैलेंस। और एसेट साइड आएगा कैश या बैंक में मनी जितना होगा, डेप्टर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल अगर कोई है तो, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर कोई है तो ये था एक फॉर्मेट रिवाइज्ड बैलेंस शीट का। और इम्पैक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑन पार्टनरशिप फॉर्म होगा, जैसे रिटायरिंग पार्टनर के सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं, फॉर्म के एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल में चेंजेस होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स के चेंज नहीं होता जब तक अग्रीमेंट में ना हो। फर्म में का फ्यूचर प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, और रिटायरिंग पार्टनर्स फ्यूचर में किसी भी तरह से क्लेम नहीं कर सकता, उसका टोटली अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, अब कंप्लीट चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ड्यू अमाउंट कैलकुलेट करो। ठीक है, उसके बाद रिजर्व्स, गुडविल और प्रॉफिट शेयर एडजस्ट करो। फिर सेटलमेंट अकाउंट प्रिपेयर करो। ठीक है, उसके बाद पेमेंट कैश या लोन अकाउंट के थ्रू करो। अब और फाइनली रिवाइज्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। ठीक है, स्टूडेंट्स अक्सर कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे पूरा साल का प्रॉफिट ले लेना, जबकि रिटायरमेंट डेट तक का ही प्रॉफिट लेना होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च, और रिटायरमेंट हुआ है उनका जनवरी में, तो 10 महीने का ही उनका पूरा प्रॉफिट या जो भी हम सेटलमेंट करेंगे वो 10 महीने के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर देना चाहिए, मतलब कर देते हैं कुछ लोग। ठीक है, और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन गलत रेशियो में कर देना, गुडविल एडजस्टमेंट भूल जाना, या सेटलमेंट अकाउंट बैलेंस चेक ना करना, इन मिस्टेक से एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं। और चैप्टर के 1 लाइन रिवीजन है, जैसे रिटायरमेंट इज इक्वल टू ड्यू अमाउंट कैलकुलेशन प्लस गुडविल प्लस रिजर्व प्लस सेटलमेंट प्लस रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अगर आप ये सीक्वेंस याद रखते हैं तो कोई भी रिटायरमेंट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर कंप्लीट होता है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर तभी स्मूथ होता है जब हर एडजस्टमेंट सही तरीके से किया हो और सेटलमेंट फेयर हो। फेयर सेटलमेंट इज इक्वल टू हैप्पी पार्टनरशिप। रिटायरमेंट होता है जैसे राइट्स खत्म, सेटलमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अमाउंट ड्यू होता है कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रिजर्व और गुडविल, और सेटलमेंट्स के स्टेप फॉलो करो हमेशा। ठीक है, पेमेंट कैश, लोन या पार्ट पेमेंट में हो सकता है। फेयर सेटलमेंट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। हमने इसमें एक सेटलमेंट अकाउंट का डिटेल्ड फॉर्मेट भी दे रखा है। ठीक है, आप देख लेना, पार्टिकुलर्स दोनों साइड है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, लेफ्ट साइड में फर्म को दिए गए एसेट्स, लायबिलिटीज और ड्यू अमाउंट देखते हैं, और राइट साइड में रिटायरिंग पार्टनर के हक दिखाए जाते हैं। ठीक है, और हमने एक कंप्लीट एग्जांपल भी दे रखा है। चैप्टर का समरी वाइज कुछ क्विक टिप्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो यहाँ पे अब हमारा पूरा चैप्टर होता है समाप्त। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और स्टूडेंट आर्मी 1 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।